गुड मॉर्निंग। और आज फिर से एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा स्टॉक आइडिया जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छी कमाई करा सकता है। फादर्स डे है, तो फादर्स डे स्पेशल पर स्टॉक भी स्पेशल है, जो कि फादर्स की तरह, डैड्स की तरह डिपेंडेबल है, जिन पर हम हमेशा काउंट कर सकते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस पर कोई डाउट नहीं होता। ऐसा ही एक स्टॉक आइडिया मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है और हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और फादर्स डे स्पेशल स्टॉक आइडिया के साथ शुरुआत करते हैं। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। दोस्तों, टाटा मोटर्स बहुत ही जाना पहचाना नाम है, एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है, न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा यूके, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है। कंपनी का अगर मैं मार्केट शेयर की बात करता हूं तो लगभग 45% का मार्केट शेयर कमर्शियल व्हीकल्स का है। पैसेंजर व्हीकल से कंपनी का लगभग 12% का मार्केट शेयर है। और सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट मार्केट शेयर कंपनी गेन कर रही है, बहुत एक्टिवली, बहुत एग्रेसिवली, जो कि कंपनी की कमिटमेंट है जीरो कार्बन एमिशन के चलते, ईवी सेगमेंट में, जहां पर लगभग 88% का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं रेवेन्यू मिक्स की बात करता हूँ कि कंपनी की जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, बेसिकली वो किस प्रोपोर्शन में, किस बिजनेस से आती है, तो कंपनी का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है जेएलआर बिजनेस से। जैगुआर लैंड रोवर जो कि कंपनी ने 2008 में खरीदी थी, वहां से लगभग 67 67% का एक रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो जेएलआर की तरफ से आता है। उसके बाद लगभग 19% का टाटा कमर्शियल व्हीकल से और लगभग 11% का पैसेंजर व्हीकल्स। टाटा मोटर्स एक बहुत ही ग्लोबल जाइंट है पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स में। लेकिन क्या स्पेशल है कंपनी का जो जो मुझे मजबूर कर रहा है, जो कि मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है इसको अपने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में फादर्स डे स्पेशल पर रिकमेंड करने के लिए, वो है कंपनी की FY22 की परफॉर्मेंस। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 22 क्लोज हुआ और कंपनी ने एक अपना मेन माइंड में नंबर्स पोस्ट किए, जहां पर कॉन कॉल्स भी देखने को मिली और इन्वेस्टर मीट भी रहा। वहां पर कंपनी ने काफी अच्छी कमेंट्री दी। मोर इम्पोर्टेंटली, काफी अच्छी चीज जो देखने को मिली, जो फोर्थ क्वार्टर 22 का था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी की तरफ से देखने को मिला, जहां पर 1 लाख करोड़ की रेवेन्यूज टाटा मोटर्स ने रिकॉर्ड करी। साथ ही साथ 7,800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हुआ। इतना बड़ा इंटेंसिव बिजनेस जिसमें बहुत बड़ा डेट था, उसमें जब एक बार पॉजिटिव कैश फ्लो आना, जनरेट होना शुरू हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। ईवी बिजनेस में कंपनी ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और उस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कहीं ना कहीं कैश फ्लो जनरेट करना बिजनेस शुरू कर देता है, तो वो एक बड़ा टर्न अराउंड बिजनेस के लिए हो सकता है। और मुझे लगता है ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जिसका काफी समय से, पिछले 4 से 5 क्वार्टर से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार कैश फ्लो पॉजिटिव आना शुरू हो, उसके बाद स्टॉक में री रेटिंग होती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि वो मोमेंट आ चुका है और यहां से स्टॉक में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जेएलआर, जो कि एक काफी बड़ा बिजनेस है, जो ग्लोबल प्रेजेंस है टाटा मोटर्स की, वहां का भी अगर आप नंबर्स देखें तो काफी स्ट्रांग देखने को मिले। वहां पर कंपनी ने लगभग 2.5 बिलियन पाउंड का कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल करता है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। जीरो कार्बन एमिशन जो कंपनी की पॉलिसी है, उसमें एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग हर साल 2.5 बिलियन यूरोज का जेएलआर की तरफ से आता हुआ नजर आता है। लगभग 2 लाख यूनिट का ऑलरेडी ऑर्डर खड़ा है एज वी स्पीक, जिसकी वजह से ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। सेमीकंडक्टर्स का जो इशू था, जो जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज में पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से, कंपनी का ऐसा मानना है कि जो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज थी वो कहीं ना कहीं बिहाइंड, पीछे जा चुकी है और आगे चल के कंपनी इस काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में है और सप्लाई जो है वो कंस्ट्रेंट इसकी तरफ से होता हुआ नहीं नहीं आएगा। चाइना की तरफ से 5 सालों में बेहतरीन बिजनेस रिकॉर्ड हुआ जेएलआर का, जो कि अगेन बहुत पॉजिटिव है। एंड लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो कि मुझे दिखा जेएलआर के नंबर्स में, जो कमेंट्री में मैनेजमेंट की देखने को मिला, जेएलआर एक्सपेक्ट करता है 2 बिलियन पाउंड का कैश जनरेट करना FY24 के बाद। टाटा मोटर्स ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है, और अगर जेएलआर भी फ्री कैश फ्लो जनरेट करना शुरू करता है, जिससे वो अपना डेट को काफी कम करेगा, और कहीं ना कहीं जो 3 बिलियन पाउंड का जो डेट है वो घटकर 1 बिलियन पाउंड का होता हुआ नजर आएगा, वो अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक के लिए, स्टॉक के प्राइसेस के लिए, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक एक
री रेटिंग का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आएगा और बड़ी तेजी स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। क्योंकि तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके टेक्निकल चार्ट्स पर। चार्ट्स पर देखते हैं ये टाटा मोटर्स का कैसा सेटअप है और किस तरह की मूव यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स ये है टाटा मोटर्स का एक लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट जिसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरह से अपनी एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। लगातार स्टॉक लोअर सपोर्ट लाइन है और ये अपर रेजिस्टेंस चैनल है जहां से स्टॉक में वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अब ये एक वीकली चार्ट है जिसमें काफी हद तक आप ये बात देख सकते हैं कि 2021 में स्टॉक ने लगभग 470 480 के आसपास एक रेजिस्टेंस सप्लाई फेस की थी, जो कि इससे पहले 2017 उससे पहले 2014 के आसपास भी यही सप्लाई का जोन था। फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्टॉक ये सप्लाई ये रेजिस्टेंस जोन को पार करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक क्लियर सिग्नल है कि बाजार में कहीं ना कहीं जितनी सप्लाई थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप देखें कि 2021 2022 के बाद अगर आप देखें पूरा 2021 में जिस तरह की एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी इस लेवल पर, इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरस्टेट लाइन्स देखने को मिले यूएस की तरफ से, वर्ल्ड के तमाम सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से। यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक ने सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ा, रिपीटेड टाइम्स 370 380 400 के लेवल से बाउंस किया और एक्चुअली ये प्राइस जो है स्टॉक अब इस रेंज को पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक यहाँ से बड़ी तेजी के लिए तैयार है और कंजर्वेटिव साइड आने वाले 1 से 2 साल में ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 गुना होने का पोटेंशियल रखता है। तो फ्रेंड्स रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ पर एक बहुत अट्रैक्टिव बाय बनता है। 560 570 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है, कोई भी गिरावट 540 550 के लेवल तक मिलती है तो खरीदारी का बेहतरीन मौका है। क्लोजिंग बेसिस पर 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखते हैं 400 450 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 800 1000 1200 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ महीनों कुछ क्वार्टर्स में स्टॉक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो ये था मेरी तरफ से आज फादर्स डे स्पेशल। फादर्स जैसी दमदार परफॉर्मेंस दिखाने वाला एक दमदार ऑटोमोबाइल का स्टॉक टाटा मोटर्स। मैं होप करता हूं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।